जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। जय बोलो नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, नवदीक्षित मुनि श्री सार सागर जी महाराज की, नवदीक्षित मुनि श्री समाधर सागर जी महाराज की, नवदीक्षित मुनि श्री रूप सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आर्यिका संघ की नमोस्तु। आज की ये घड़ी श्रमण परंपरा की ऐतिहासिक घड़ी है। आज काल के भाल पे एक नया शिलालेख लिखा गया है। आपने देखा जब सारी दुनिया भौतिकता की चकाचौंध में उलझकर भोगों की ओर भाग रही है, ऐसी घड़ी में यदि कोई सब त्याग करके निर्गंथ मुद्रा को धारण करता है तो ये अपने आप में एक बहुत अनोखी घटना होती है। इन लोगों ने सुख सुविधाओं का परित्याग कर संयम, साधना और समर्पण के मार्ग को अंगीकार किया है। अब ये संयम के मार्ग पर चलेंगे, साधना के मार्ग पर चलेंगे और समर्पण के साथ अपने जीवन को आगे गति देंगे। मेरे लिए भी आज का ये दिन एक अलग अनुभूति दे रहा है। मेरे लिए आज का ये पहला अवसर है। मेरे हाथों ये मुनि दीक्षा हुई है और मुनि अवस्था में हुई है। पर बंधुओं, मैं इसे किसी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता। आज अगर ये दीक्षा हुई है तो ये मेरी कोई उपलब्धि नहीं, ये केवल मेरा उत्तरदायित्व है। क्योंकि दीक्षा कोई व्यक्ति नहीं देता, दीक्षा परंपरा देती है और केवल परंपरा के लिए देती है। मुझे अपनी परंपरा और शास्त्रों की मर्यादा का ध्यान है और मैंने उसका ही अनुसरण करके मैं केवल एक माध्यम बना हूं और ये आगे बढ़े। हमारे तीर्थंकर भगवंतों के बाद महान महान आचार्यों से यहाँ तक जो परंपरा आई है वो इसी प्रकार से आचार्य और मुनियों की परिपाटी के क्रम से चली आई है। इन सबको गुरुदेव ने मेरे पास भेजा था। जब मैं नेमावर से निकल रहा था तो धीरे से मेरे कान में बोला, सतवास में ब्रह्मचारियों को तैयार करो। अब 50-55 वाले को नहीं, 20-25 वाले को अच्छे से संस्कार देना और निगाह रखना। मैंने कहा ठीक है गुरुदेव, अभी तक तो जो आते थे आपके पास भेज देता था। आपने आज पहली बार कहा है, मैं उसका अनुपालन करूंगा। दिसंबर 2019 में गुरुजी ने कहा, रुपेश उस समय आता जाता था, इसका नेमावर में व्रत गुरुजी ने कर दिया था। लेकिन जब ये मेरे पास आए और उसी समय सारांश आए, मैंने इन दोनों को इंदौर भेजा
गुरुजी इंदौर में थे 2020 में। प्रेमचंद जी प्रेमी के माध्यम से इन दोनों को भेजा कि जाओ, मैं इनको अब संघ में रखना चाहता हूँ, गुरुजी का आशीर्वाद ले आओ। गुरुजी ने कहा ब्रह्मचारियों को तैयार करो, तो मैंने अब इन्हें तैयार कर दिया है। जब ये दोनों गए, गुरुजी ने अपूर्व प्रसन्नता की अभिव्यक्ति की और इन दोनों के निमित्त से मुनि सोम सागर जी को बुला कर के कहा, महाराज जी उस समय वहीं थे, और 27 नियम बनवाए और सब संघों में भेजा कि अब संघ में कोई भी ब्रह्मचारियों को रखो तो इन 27 नियमों के साथ रखो। और तब से ये लोग मेरे पास थे। गुरुजी ने कहा था इनको आपको संभालना है। उसके बाद 5 ब्रह्मचारियों को, पहले 2 को, इनको और एक आदर सागर जी महाराज थे पटना वाले, उनको भेजा। फिर 3 और को भेजा और उन 5 के 5 को जब सिरपुर में दीक्षा दी तो उनको भेजते समय इन लोगों से कहा कि अब आपका पालन पोषण वही करेंगे, और मुझे संदेश दिया कि मैं इन्हें दीक्षित करके भेज रहा हूँ, आपको ही उनका पालन पोषण करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। मैंने केवल उसी उत्तरदायित्व का पालन किया है। मैं अपने आप को एक निमित्त मानता हूँ। जैसा मैंने कहा कि ये दीक्षा उपलब्धि नहीं, उत्तरदायित्व है। न तो मुझे इसका कोई अहंकार है और न ही मैं इसे अपना अधिकार मानता हूँ, लेकिन एक जिम्मेदारी जरूर है कि जो मार्ग गुरु से मुझे मिला है उस मार्ग को आगे की पीढ़ी तक पहुँचाने में भी मैं सहायक बनूं, और मैं उसका ही अनुसरण करते आ रहा हूँ। मैंने पूरे जीवन अपने गुरु की परंपरा और शास्त्र सम्मत मर्यादाओं का ध्यान रखा है, और अभी भी जो कुछ हुआ है वो उसी गुरु परंपरा और शास्त्र सम्मत मर्यादा के कारण हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, जब कोई नई घटना घटती है तो प्रतिक्रियाएं होना स्वाभाविक है। कई लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं, पर मैं इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। मैं एक ही पंक्ति में इतना कहना चाहूँगा, मैंने कुछ नहीं किया है, केवल गुरु परंपरा को पुष्ट करने का विनम्र प्रयत्न मात्र किया है। मैं किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और किसी से मेरा कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन परंपरा को आगे बढ़ाने में मैं पूरी तरह दृढ़ हूँ, उसमें किसी भी प्रकार के समझौते की कोई बात नहीं। ये आगे आज जो कुछ है, मुझे परंपरा का ज्ञान है और शास्त्र और मर्यादा को मैं जानता हूँ। ये जानना है उन सब चीज़ों को देखे। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अंदर के आवेश की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट कर देते हैं, पर उन्हें भगवान महावीर से लेकर आज तक की श्रमण परंपरा का अध्ययन करना चाहिए कि ये जिन शासन की परिपाटी कैसे फलीभूत हुई। और ज़्यादा दूर जाकर के पढ़ने की गुंजाइश नहीं है तो शांति सागर जी महाराज से आज तक का इतिहास पढ़ लो, आंखें खुल जाएगी। ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है, सार में इतनी बात मैंने कह दी। ये बहुत अच्छा सुखद संयोग, योग तो बहुत पहले से बन रहा था, लेकिन नियोग शाश्वत सिद्ध क्षेत्र गुणायतन सम्मेद शिखर का था। इन लोगों का प्रबल पुण्य था, अगर कहीं और होती तो शिखर जी में नहीं हो पाता, जहाँ का कण कण सिद्धत्व की प्रेरणा दे रहा है। और मैं समझता हूँ इस दीक्षा के बाद गुणायतन के इतिहास में भी एक
नई इबारत लिखी है। मैं आप सबसे कहता हूँ, अशोक जी कह रहे थे गुणायतन कब पूरा होगा, मैं कहता हूँ वो गुणायतन जब पूरा हो 3 गुणायतन आज बन गया, एक नहीं 3 गुणायतन बना है। रत्नत्रय ही सबसे बड़ा गुण है, और जिसके अंदर रत्नत्रय है वो खुद में गुणायतन है। और हमें अब इस गुणायतन को बढ़ाना है। बाहर का गुणायतन भी भीतर के गुणायतन के लिए ही है। जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। इसलिए उस ध्येय से प्रेरित होकर ये कार्य संपादित किया गया है। और आज इन लोगों ने जो दीक्षा ली है, मैं इनसे यही कहूँगा, दीक्षा लेना फिर भी सरल है, दीक्षा को निभाना बहुत कठिन है। दीक्षा लेना सरल है, दीक्षा को निभाना कठिन है। अब आपको पूर्ण दृढ़ता और स्थिरता के साथ अपने दीक्षा को निभाना है। आप सबके अंदर संयम होनी चाहिए, साधना होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, और अपने जीवन को विनम्रता से भर कर रखना चाहिए। संयम हो। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव होंगे। भूख की वेदना भी सता सकती है, सर्दी गर्मी भी परेशान कर सकती है, लोगों की निंदा और आलोचनाओं को भी झेलना पड़ सकता है, प्रकृति के अन्य प्रकोप को भी झेलना पड़ सकता है, शारीरिक अस्वस्थता का भी आपको कष्ट भोगना पड़ सकता है। लेकिन इन सब को सहने वाला ही साधु होता है। हमें इनको जीतना है, इनके आगे डगमगाना नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, यह तन जाए तो जाए, पर मेरा रत्न त्रय न जाए, ये भाव होना चाहिए। दृढ़ता लाइए, साधना के मार्ग में आगे बढ़िए। बस ये देखिए कि मेरा राग देश कितना कम हुआ, मेरे मनोविकार कितने छीन हो रहे हैं। अपने आप को राग देश से बचाना ही हमारी सबसे बड़ी साधना है। इधर उधर की बातों में बिल्कुल नहीं पड़ना। देश दुनिया में क्या खबर तबर आ रही है, हमको कोई लेना देना नहीं। अब तो केवल खुद की खबर लेना है और खुद से बात करना है, ये लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। समर्पण अपने मार्ग के प्रति, अपने गुरु के प्रति और अपने धर्म के प्रति पूरा समर्पण होना चाहिए, और विनय जीवन में जरूर आना चाहिए। अहंकार साधुता को नष्ट कर देती है, और विनम्रता साधुता की पहचान है। अब साधु बनने के बाद किसी प्रकार का अहंकार मन में नहीं आना चाहिए। लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, पर मैं साधु बना हूँ लोक की पूजा और प्रशंसा पाने के लिए नहीं, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, मोक्ष पथ को प्रशस्त करने के लिए। तो ये मनोभाव आप सब तीनों नव दीक्षित मुनि राजों को अपने जीवन के आखिरी सांस तक ध्यान में रखना है। चौथी बात, समाज। समाज से भी मैं ये कहूँगा, इन नव दीक्षितों की दीक्षा हुई है, लेकिन साधुओं के साधुपन को निभाना समाज की जिम्मेदारी है। आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि आप इनकी मर्यादा की रक्षा करते हुए आप इनकी सेवा करें, आप इनकी भक्ति करें, इनकी चर्या क्रिया में सहभागी बने, इनका विनय करें, तब मार्ग आगे फलीभूत होता है। आज बहुत अच्छा वातावरण, ये बहुत अच्छा योग बना है, और आज 3 से रत्नत्रय की शुरुआत हुई। मुझसे लोग बोल रहे थे महाराज 4 हो जाते, आप 4 बोलते हैं। हमने कहा 3 का योग सबसे अच्छा है, क्योंकि हम आराधना तो 3 को ही लेकर के करते हैं। ये अच्छा सुयोग बना है। भावनाएं बहुत लोगों की है, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ, इन सब कार्यों में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आराम से चल कर के करना है। हम सब का लक्ष्य एक ही हो,
कि हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हो, हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। आज मुनि संघ, आरिका संघ और बहुत संख्या में त्यागी व्रती भी इस महोत्सव की अनुमोदना के लिए बैठे हैं। निश्चित किसी साधु जीवन के लिए दीक्षा से बड़ा और कोई लाभ नहीं होता। मैं उन सभी के इस सद्भाव की लिए, सद्भावना के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और आप सबका ऐसा ही भाव बना रहे। आज पूरे देश के लोग आए, जिसको जहाँ से जैसे अनुकूलता मिली। मुझसे कहा जा रहा था, महाराज जी अक्षय तृतीया का टाइम है, कोई आएंगे ही नहीं। हमने कहा भैया तुम आए चाहे नहीं आए, तुम्हें जो करना है सो करो। लेकिन आज की जो भारी भरकम उपस्थिति है उसने बता दिया कि हमें टिकट मिले या ना मिले, हमारी गाड़ी कोई रोक नहीं सकता। पूरे देश से लोग आए, झारखंड, बिहार, बंगाल, ये तो आंचलिक समाज है। 4, 5, 7 घंटे के रास्ते से बहुत थोड़ी समाज है झारखंड बिहार में। झारखंड में सेंसस के अनुसार 15,523 और बिहार में 12,200 कुछ, कुल 2 स्टेट में 27,000 जैनी हैं। और बंगाल में भी ज़्यादा नहीं होंगे, 50,000 के लगभग होंगे। लेकिन अल्प संख्या में होने के बाद भी आप लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण दे रही है कि आपकी श्रद्धा प्रगाढ़ है, धर्म मार्ग के प्रति आप सबका बहुत अच्छा लगाव है। गुणायतन ट्रस्ट ने आप सबकी बहुत उत्तम व्यवस्था की। शॉर्ट नोटिस पे सारी व्यवस्थाएं हो गई। मुझसे लोगों ने कहा महाराज 15 को पहुंचोगे, 18 को दीक्षा है, कैसे होगा? हमने कहा और कहीं क्या सवाल होता तो मैं भी फिर भी सोचता, पर गुणायतन की बात है तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ बहुत हनुमान हैं और रात दिन एक करके ये सारे लोग काम कर देते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार उन सारे कार्यकर्ताओं के लिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है, एक बार सब खड़े हो जाए जो यहाँ की व्यवस्थाओं में सहभागी रहें। अपने पूरी टीम, गुणायतन की ऑफिस की टीम और डब्बू की टीम, वो तो शायद भोजनशाला में लगे, पंकज पार्षद और ये बिहार टीम, इन लोगों ने जो लग करके आगे आ जाओ एक बार, इन लोगों का भी सामने आकर। ये मैंने कहा और कहीं की बात हो तो फिर भी मुझे शंका, आ जाओ सामने, सब देख लेंगे कौन है। नाम मुझसे अभी नहीं लेवाओ क्योंकि अभी से नाम लेंगे तो तुम लोग फूल जाओगे। अब तो रोज़ तुम लोग को काम करना है। फाइनल एग्जामिनेशन में सर्टिफिकेट मिलता है, अभी नहीं। तो एक बार इन लोगों के लिए जोरदार करता ध्वनि। इन लोगों ने बहुत तत्परता से काम किया। आंचलिक समाज, बस वहीं, आंचलिक समाज ने भी बहुत बड़ा काम किया। अभी ये भावनाएं हुई और अभी मुझसे एक भाई ने तो कहा, कहाँ है पार्षद? पंकज पार्षद, हाँ ठीक है, भोजनशाला में चला गया। उसने आज आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने का भाव प्रकट किया है। शाम को उसको करेंगे, अगर आ जाए तो बुला लीजिए। तो आप सब लोगों ने बैठ जाओ सामने से जो भाव भूमिका बनाई बहुत उत्तम है। हमारे ब्रह्मचारी अशोक भाई, अभय भाई ने पहले से आकर के सारी व्यवस्थाएं बना ली और ये कार्य आशातीत सफलता। चलो बैठ जाओ, अभी बैठो, वहीं बैठो, अभी अब हालचाल नहीं, बैठ जाओ, अभी कुछ नहीं करना, पूरी बात होने दो। बहुत उत्तम ये कार्य किया। इस कार्य की मांगलिक शुरुआत के लिए 3 जो महायजमान, अशोक जी, दिनेश जी और अतुल शीतल लाधानी, और चौथे जो हर कार्य में सबसे अग्रणी रहते हैं, इन चारों ने जो अपना लाभ उठाया है वो बहुत अच्छा है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं लगा, यहाँ कोई बोली फोली तो होती नहीं, लोगों को रह गए जिनका नाम एनसी जैन ने बातचीत करके कर लिया। वो लाए थे 18 नाम, हमें चाहिए थे 9, तो उसमें जितने आ गए सो आ गए। मैं उन सभी परिवारों को इस भाव से आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने जीवन का एक ही लक्ष्य रखें कि मेरा मोक्ष मार्ग इसी तरह फलीभूत हो। मैं रत्नत्रय की भक्ति करते रहूं, रत्नत्रयधारी की भक्ति करते रहूं और अंत निर्गंथ रूप मुनि और आर्य का बनकर संलेखना पूर्वक अपना देह परिवर्तन करूं। ये हमारे जीवन का सार है। जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। समय ऐसा था, अभी हम लोग सामायिक भी करना है, लेकिन आज का कुछ योग ही ऐसा था अभिजीत मुहूर्त में, इसलिए इन सब का बहुत। अभी कई लोग हैं जो ड्रेस बदलना चाहते हैं, पर अभी हमने वैकेंसी को रोक रखी है। शुरुआत में बाल ब्रह्मचारी से करूँगा, इसलिए अभी तुम लोग रुको।
रास्ता तो गृहस्थों के लिए भी खुलेगा। हाँ, साधना करिए, जैसे कर रहे करिएगा, फिर सीधे एक साथ जो होगा समय पर होगा। शुरुआत बाल ब्रह्मचारियों से होगी और वहीं से, चूँकि गुरु परंपरा में उसको प्रमुखता, उसको आप सब ध्यान देंगे। आज दिल्ली वालों ने बहुत उत्साह का परिचय दिया, खासकर प्रमोद जी और गजराज जी ने पवन जी के साथ अपना निवेदन किया है। मैं उन्हें आज पुनः कहता हूँ, अब लगना पड़ेगा, अभी लगना पड़ेगा, लगेंगे तभी अपने जीवन को कुछ अच्छा कर पाएंगे। जिनमानी चैनल, पारस चैनल, आदिनाथ चैनल के कार्यकर्ताओं ने भी जो व्यवस्थाएं बनाई और इससे पूरे देश के लोगों को लाभ लेने का अवसर दिया, मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। सबका मंगल, सबका कल्याण और सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे स्वभाव। हाँ, प्रामाणिक है, सब आ गया इसमें। बोलो अहिंसा परमो। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।